मैं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास शो गुनहगार में। हम अपने शो के जरिए जुर्म की दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि आप सतर्क रहें, होशियार रहें। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते गैंगस्टर्स के वर्चस्व की, तो बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत की जेलों में बंद बड़े गैंगस्टरों को लेकर अब एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा है जिसमें गैंगस्टर्स को काले पानी की सजा देने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि इन राज्यों की जेलों में बंद कुछ गैंगस्टरों को अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेजने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले को हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। गैंगस्टर्स की आई शामत, टूटेगा गैंगस्टर्स का घमंड, मिलेगी काला पानी की सजा, जेल में बैठकर नहीं चला पाएंगे गैंग, केंद्र सरकार ने बनाया खास प्लान। देश में बड़े बड़े गैंगस्टर इन दिनों एक्टिव हैं। इसके साथ ही वो जेल में बैठकर हर एक उस जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं जिनको वो चाह रहे हैं। इन टॉप बदमाशों का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि वो जिसे चाहें उसे जेल में बैठकर ही ठोक सकते हैं। लगातार बढ़ रहे इनके वर्चस्व को देखकर अब सरकार भी इन पर नकेल कसने के लिए रणनीति बना रही है। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गृह मंत्रालय से उत्तर भारत की जेलों में बंद कुछ कुख्यात गैंगस्टरों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर करने की अपील की है। इस मसले पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों और एनआईए के अफसरों के बीच लंबी चर्चा हुई है। एनआईए ने गृह मंत्रालय के अफसरों को कहा कि कुछ चुनिंदा शातिर कैदियों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर किया जाए। सरकार और एनआईए ने मिलकर ऐसे लोगों के नाम भी शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं जिनको जुर्म की दुनिया का सरताज कहा जाता है। इन अपराधियों को मिलेगी काला पानी की सजा। लॉरेंस बिश्नोई, पहला नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, जिसका इन दिनों काफी आतंक देखने को मिल रहा है। जग्गू भगवानपुरिया, दूसरा नाम जग्गू भगवानपुरिया का है, जिसको भी इस लिस्ट में रखा गया है। काला जठेड़ी, काला जठेड़ी, इसके आतंक के भी चर्चे कम नहीं, पूरे देश में इसका भी नेटवर्क फैला हुआ है। कौशल चौधरी, संपत नेहरा, राजू बसौदी, विक्की पटियाल, नीरज बवानिया, इन नामों को भी इस लिस्ट में शामिल करके केंद्र सरकार इनके गैंग की कमर तोड़ना चाहती है। दरअसल इनके आतंक से तंग आकर सरकार ऐसे ठोस कदम उठाना चाहती है जिससे इनको रोका जा सके। बता दें कि अंडमान निकोबार में कैद की सजा काफी सख्त मानी जाती है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद उन गैंगस्टर्स को अंडमान की जेल में भेजना चाहती है जो यहां की जेलों में बंद रहकर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। एनआईए का मकसद इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक प्रस्ताव गैंगस्टर्स को दक्षिण भारत की जेलों में शिफ्ट करने का था, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होगी, जबकि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में वहां इन गैंगस्टर्स को शिफ्ट किए जाने के लिए केंद्र को किसी से अलग से इजाजत भी नहीं लेनी होगी। बता दें कि अंडमान की जेल को काला पानी भी कहा जाता है। गैंगस्टर को असम में भी शिफ्ट किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। जेल में बंद गैंगस्टर्स और अपराधियों को लेकर एनआईए का यह दूसरा लेटर है। गृह मंत्रालय को कुछ महीने पहले एनआईए ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखा था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई समेत 25 कुख्यात गैंगस्टर को दूसरे राज्यों में जैसे साउथ इंडिया की जेलों में शिफ्ट करने की गुजारिश की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी है। अंडमान निकोबार में कैद की सजा सख्त, सजा है काला पानी देने की तैयारी। जेल के चारों तरफ पानी वाला इलाका, कैदियों को भागना नामुमकिन।
दरअसल दिल्ली की जेलों में बंद गैंगस्टर्स के बीच आपसी गैंगवार का खतरा बना रहता है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में लेटर लिखकर दिल्ली के जेलों में कुख्यात गैंगस्टर को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट करने को कहा गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने हवाला दिया था कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर 16 जेलें हैं, जिसमें कैदियों के रखे जाने की कैपेसिटी लगभग 10,500 है, जबकि मौजूदा वक्त में 20,000 से ज्यादा कैदी हैं और कुछ कैदी कुख्यात हैं। लॉ एंड ऑर्डर के खराब रहने की स्थिति रहती है, इसलिए जेल से खूंखार कैदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टर माफियाओं को अब काले पानी की सजा देने की सिफारिश चल रही है, क्योंकि इन जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टर लगातार अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं, क्योंकि जब भी चाहें, जिस बड़ी वारदात को चाहें, बड़ी आसानी से अंजाम दिला देते हैं, क्योंकि उनका गिरोह उनके इन जेलों में बंद होने के बाद भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई थी, उस हत्या के बाद से लगातार जेल प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। सवालिया निशान के बाद से एनआईए की टीम इन सभी मामलों में तफ्तीश कर रही थी। उसी तफ्तीश के बाद एनआईए ने गृह मंत्रालय को अपने 2 लेटर भी सौंपे हैं। उन लेटर को सौंपने के बाद जो कुख्यात बदमाश हैं, उनको अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट करने की सिफारिश भी की गई है। फिलहाल पहले तो इन गैंगस्टरों को दक्षिणी भारत में शिफ्ट करने की सिफारिश की जा रही थी, लेकिन इस मामले में काफ़ी जगहों से जो बात की परमिशन ली जाती, लेकिन जो केंद्र शासित देश है वहाँ पर अब फिलहाल इन्हें शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो ये लोग यूपी समेत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में की जेलों में शिफ्ट रहकर पूरा अपना नेटवर्क चलाते हैं, उस नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़ने की जो तैयारी चल रही है वो क्या इसके बाद से सफल हो पाएगी? क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर के एनआईए ने पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अब जो गैंगस्टर में सबसे प्रमुख नाम सामने आ रहा है वो है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर अपराध में सबसे नंबर 1 पर पहुंच रहा है। ऐसे कई जो 25 ऐसे जो गैंगस्टर हैं उनको इन जेलों में शिफ्ट करने की कवायद है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इन गैंगस्टरों को अंडमान निकोबार जेल में जब शिफ्ट किया जाएगा, क्या इनका नेटवर्क टूट पाएगा या फिर इनका नेटवर्क और मजबूत होगा? क्योंकि जो इनका गिरोह है, ये गिरोह काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। क्योंकि इस वक्त जो लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में लगभग 600 से ज़्यादा शूटर होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से इन गैंगस्टरों को यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की जेलों से हटाकर अब बात की जाए अंडमान निकोबार जेल में जब शिफ्ट किया जाएगा, क्या वाकई इनका नेटवर्क टूट पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।